जोहार रांची, चमकदार रांची, स्वच्छता में अब की बार दमदार रांची, ये टैगलाइन है रांची नगर निगम का। और ये टैगलाइन तमाम आपको रांची के दीवालों पे दिखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इस महीने स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और इसके तहत जो है नगर निगम की टीम साज सज्जा में लगी हुई है, दीवालों के रंगे पुताई कर रही है। लेकिन अगर इस टैगलाइन के अंदर हम जाएं, तह तक जाने के लिए, तो वास्तविक स्थिति रांची नगर निगम के जो व्यवस्था है उसकी आप मेरे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के कांटा टोली से थोड़ी दूर, अगर आप आगे आएंगे तो बिशप स्कूल है यहाँ पर बहु बाजार में, और यहाँ पर इसके बगल में YMCA हॉस्टल है जो क्रिश्चियन अनुयायियों के द्वारा जो है चलाया जाता है, समुदाय के द्वारा, जहाँ पे छात्र जो है वो रहते हैं। कल जो बारिश हुई हल्की फुल्की सरहुल के मौके पर, उसके बाद की हालत आप देखिए, हल्की सी बारिश हुई थी कल, और उसके बाद आप नतीजा देखिए कि नालियों की क्या व्यवस्था है और किस तरह की स्थिति है। ये पूरी बिल्डिंग जो है वो धंस चुकी है। दरअसल पीछे, इस पूरे बिल्डिंग के पीछे मोहल्ला है, उस मोहल्ले से जो नाली आती है तमाम, जो क्योंकि ये ढलाव वाला एरिया है तो पानी इधर ही से आता है, और उस नाली में जो जाम हो गया कचड़ों की वजह से, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह भारी मात्रा में घर के घरेलू चीज़ें जो है यहाँ पर फेंकी गई हैं। तो नाली में जो ये कचड़े जा रहे हैं, साथ में जो आम लोग हैं जो नाले में अपना घर का कचड़ा फेंक रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो नाली जाम होती है, जिसके बाद वो नाली जाम होने के बाद इनकी बाउंड्री टूटती है उस पानी के प्रेशर से, और पूरा पानी जो है इनके हॉस्टल में घुस जाता है। मैं आपको बताऊं, अभी इस पूरे मामले को 24 घंटे हो चुके हैं और अभी भी जो छात्र हैं अंदर जो रहते हैं हॉस्टल में, वो अभी भी अंदर ही है। और आप देखिए कि इस तरह की स्थिति है, गाड़ियां जो यहाँ से निकल रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। यहाँ पर जो मौके पर यहाँ पे पार्षद जो हैं वार्ड 16 के, वो भी पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या समस्या आ रही है, किस तरह से ये परेशानियाँ आ रही है। कल ईद भी था, शरुल भी था, नगर निगम की अगर हम बात करें तो तमाम जगह सफाई अभियान चला रही थी वो, और अभी स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है। इस दौरान इस तरह डूब गया नाली टूटने की वजह से, कहाँ गलती रह गई है? देखिए, सरकार का गलती है। सरकार तो फ्लाईओवर बना रहा है जरूर, उससे भी जाम क्लियर नहीं हो रहा रांची का। आज ये पुराना शहर है रांची, बगैर प्लान का बसा हुआ शहर है। तो टोटल लेक रोड हो गया आपका, विष्णु गली का पानी गुदरी चौक होते हुए, और लेक रोड का पानी जो है पूरा शहर का, क्योंकि ये ढलाव एरिया है, नीचे का क्षेत्र है, पठारी इलाका, तो सब ढलाव से पानी एक जगह मर्ज करके पूरा शहर का पानी इसी से निकलता है। और अभी बीच में देखेंगे भी होंगे कि मौलाना आज़ाद कॉलोनी में एक बच्चा डूब के मरा है। उतना होने के बाद भी सरकार के इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा कि जो बड़ा बड़ा नाला है वो जो हम कैसे निकाले शहर के बाहर पानी, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब नगर निगम में चूँकि तुरंत हम लोग जीत के आए, पहला बोर्ड मीटिंग में इसको उठाया जाकर, देखिए 7-8 करोड़ रुपये नाला को बनाने में लगेगा, जो उतना फंड पार्षद के पास नहीं है। तो हम सरकार से गुहार लगाते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि हम लोग को पैसा दिया जाए। देखिए पूरा इलाका जो है मिल्लत कॉलोनी, इस्लाम नगर, अली नगर प्रभावित होता है। करबला चौक हमेशा जब बरसात आता है तो पूरा पानी इतना घुस जाता है, लोग पानी उपजते उपजते का पानी जाने का इंतजार करता है। रात रात भर ग्राउंड फ्लोर में कोई नहीं सोता, ऊपर फ्लोर में भले सो ले। अब किसी का झोपड़पट्टी वाला मकान है तो रात भर जागा हुआ रहता है। तो सरकार को चाहिए कि बड़ा नाला को हम लोग बनवावे और उसका लिए फंड अवेलेबल करावे। तो सिर्फ नाला बनाने से समाधान हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, एकदम हम लोग को रीड किया हुआ ना, बचपन से पैदा यही इलाका में हुए और जवान भी हुए, अब इस उम्र में आपका सामने खड़ा है। अच्छा, ये मुख्य कारण तो इसका ये है कि नाली जाम हो गया था पीछे का, जिसके वजह से ये पानी इधर निकल गया। नाली जाम ने थोड़ा हम लोग को पब्लिक को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। आप अपना घर का कचरा जो है नाला में फेंकते, देखिए नाला अभी जो बन रहा है ना, ढका हुआ नाला बन रहा है। जब नाला ढक जाएगा तो कचरा कोई फेंक नहीं पाएगा, जाम का समस्या दूर हो जाएगा। और चूँकि जिग जैग नाला है, वो जो आगे में जो पुल में अभी हम साफ कराए 2 घंटा 3 घंटा से लग करके, तो अंदर में जाके एक बोरा फंस गया तो उसको खींचा गया तो पानी निकल गया। ठीक है, उसी नाला को सीधा लाना है और इस रोड से ले जाकर पुल में मिलाना है, तो ऐसा कभी समस्या नहीं होगा। जब नाला चौड़ा रहेगा 13-14 फीट का, तो ये समस्या नहीं होगा। जैसा कि पार्षद साहब ने बताया कि ये जो समस्या है, नाली अगर बन जाती है बड़ी, तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, और बार बार हम ये देखते हैं कि लोग आए दिन सरकार पे, नगर निगम पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन एक सिविक सेंस की बात अगर हम करें तो क्या ये रांची वासियों का सिविक सेंस है? जिस तरह से आम कचड़ा जो है, हम कहें कि जो कचड़ा कूड़ेदान में फेंका जाना चाहिए, वो कचड़ा है, वो आपके नाली में आ रहा है, जिस वजह से नाली जाम होता है। उसके बाद इस तरह की समस्या सामने आती है। और ये सिर्फ आज का माहौल नहीं है, या आज का ये तस्वीर नहीं है कि इस हॉस्टल में ऐसा होता है। हर साल बारिश आते ही ये हॉस्टल जो है आधा पूरा डूब जाता है।
इसकी वजह से नीचे के जो फ्लोर है वो बंद है। हम आपको बता दें यहाँ पे रोजाना बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए लोग आते हैं, साथ में कराटे की प्रैक्टिस के लिए भी लोग आते हैं, और कई बच्चे आते हैं छोटे छोटे जो कराटे की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, वो भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, गाड़ियां तमाम जो है वो पूरी तरीके से डूब गई थी। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक कार है वो भी डूबी पड़ी हुई है, और इनका जो बाउंड्री वॉल है वो टूट गया। हालांकि पार्षद ने कहा कि जो आगे नाली जहां पर जाम थी उसको क्लियर करा दिया गया है, जिसके बाद अभी देखिए पानी जो है वो घट गया है। आप, मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा जूम करेंगे वहाँ पर, आप देखिए कि दीवार में कितने ऊंचे तक पानी जो है वो भर गया था। अब अंदर में इस तरह के कमरे हैं, तमाम जो रूम है चारों तरफ से, वहाँ रूम बने हुए हैं, छात्र वहाँ रहते हैं, लेकिन जिस तरह से पानी आ रहा है लगातार अंदर से पानी रिस रहा है, मतलब नाली से पानी डायरेक्ट इधर ही आ रहा है अभी, मतलब ये कहें कि ये पूरा नाला में तब्दील हो चुका है। और इस तरह की हालत हर साल इस हॉस्टल में होती है जब बारिश आती है। तो हमारा अनुरोध है आम जनता से सबसे पहले कि इस तरह के जो कचड़े हैं वो उनको कूड़ादान में फेंकें। नगर निगम की गाड़ी आती है बाकायदा, उन गाड़ी को सौंपें, और जिस तरह के गीला और सूखा कचड़ा की अगर हम बात करें वो अलग करके नियम बनाए गए हैं, उन नियम का अनुपालन करें, ताकि आपका घर तो साफ हो जाता है लेकिन रांची जो है वो कहीं ना कहीं गंदा होता है। हमने आपको पिछली खबरों में भी दिखाया कि हरमू नदी की स्थिति कैसे हुई। तो लोगों का भी ये कहना है एक मत में कि इंसान गलत है, हमारी जो नीयत है वो गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम कचड़े को इस तरह नहीं फेंकेंगे और इस तरह से कचड़े से सराबोर नाली नहीं होगा तो नाली जाम नहीं आएगी, और जो जल जमाव की स्थिति होती है बारिश में और नाली फटने की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो शायद ना हो। तो ये सबसे बड़ा अपील भी है और एक सवाल भी है आम नागरिकों से जो राजधानी रांची में रहते हैं कि सिर्फ आपका घर साफ हो जाने से बात खत्म नहीं हो जाती है, शहर को भी आपको साफ रहना है, क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं। तो एक सभ्य नागरिकता की पहचान देते हुए इस काम को आप देखिए। और हम आपको बताएं कि इस तरह की समस्याएं बार बार आती हैं। आप देखिए अंदर से पानी निकाल रहे हैं बार बार, जो अंदर में लोग रहते हैं उनके कर्मचारी हैं हॉस्टल के, वो बार बार लगातार पानी निकाल रहे हैं। और दूसरा सवाल हमारा नगर निगम और सरकार से भी है। जब इस तरह की समस्याएं आती है, तमाम जगहों से हम तस्वीरें देखते हैं कि राजधानी रांची में इस तरह की गंदगी फैली हुई है, इसको भी कहीं ना कहीं हम कहें कि सिस्टमेटिक ढंग से अगर कहें व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, और व्यवस्थित इस तरह से करने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले 10 सालों तक इस तरह की जो है ज़रूरतें लोगों की, जिस तरह से परेशानियां होती हैं वो ना आए। इसके लिए सरकार को साथ साथ नगर निगम को भी एक पहल करने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो समस्याएं आती है, छोटे नाली हैं उनके ब्लॉक हो जाने से पूरे इलाके में गंदगी फैल जाती है, तो इस तरह जो समस्याएं आ रही है वो बंद हो सके। यहाँ पे और कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, इस तरह की समस्या यहाँ हर साल देखने को मिलती है बारिश के समय में। नगर निगम जिस तरह से काम कर रहा है, रांची में हम तमाम जगह से तस्वीरें देखते हैं। कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा कि हिंदपीढ़ी बस्ती में जो है, हिंदपीढ़ी माफ़ कीजिएगा, मौलाना आज़ाद कॉलोनी में नाली में 2 बच्चे गिर गए थे, वहाँ से बच्चों को निकाला गया, रेलिंग लगाने की बात की गई थी, वहाँ पे रेलिंग अब तक नहीं लग पाया है। तो क्या लगता है नगर निगम इस पूरे गंदगी के मामले को लेकर राजधानी रांची में गंभीर है या नहीं है? जी नहीं, गंभीर एकदम नहीं, बिल्कुल फेलुअर है नगर निगम, खास करके ये स्लम एरिया में। नाला जो है गहराई होना चाहिए, गहराई नहीं है। कुछ काम हुआ था तो नाला में बोल्डर लगा करके नाला का शक्ल दे दिएगा, गहराई नहीं किया, किसी कारण जो है पानी टोटल रोड में आती है, सबके घरों में जाती है, नाला गहराई नहीं है। हम तो ये तो बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि नगर निगम की गलती है, सरकार की गलती है। क्या इसमें लोगों की गलती नहीं है? लोगों की गलती क्या है? लोगों की गलती यही है कि कोई जैसा व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए अपना जो है कुछ बहुत गलती है लोगों की। ये कचरा, नाली जाम होने का मुख्य कारण तो ये जो कचरा है लोगों के घरों से जो निकल रहा है वो नाली में जा रहा है, तभी ये तो पूरा उधर से मैन रोड तरफ से नाला बह के आता है ना, तो किसका कचरा खोजिएगा? नहीं, कचरा ढूंढ पाना तो नहीं, लेकिन इंसानों की भी तो गलती है यहाँ पर कहीं ना कहीं। इंसानों की गलती है, कैसी न गलती है, वो अपने खुद से सफाई अपने देखना चाहिए उनको कि उनको कैसे रखना चाहिए। नगर निगम की गाड़ी आती है आपके मोहल्ले में? हाँ आती है। अभी जब से मान के चलिए वार्ड 16 में अभी तो नया चुनाव हुआ है, अब 16 का पदभार हमारे संजू भाई, ये अब उनके अपना काम देखेंगे पूरे अच्छे से, और देख रहे हैं अभी भी जो जितना भी नाली टूटी है और पूरे जितना वहाँ तक से वहाँ तक देखिए, टोटल अभी सुबह से 6-7 बजे से आके पूरा काम करवा रहे हैं संजू भाई। टोटल पूरा देखिए, पूरा पानी निकलवा रहे हैं, टोटल वहाँ पर गाड़ी लगी हुई है, तो अभी थोड़ी राहत मिली है इनके कारण। ईद के टाइम में सोचिए अपने घर में ना छोड़ करके यहाँ पे अपना काम करवा। तो यहाँ पे शिक्षक है, ये बच्चों को कराटे सिखाते हैं और रोज यहाँ आपकी क्लास लगती है। ऐसी समस्या बारिश में हमेशा देखने को मिलती है यहाँ पर, इसके पीछे क्या लग रहा है, क्या वजह है और क्या कमी रह जा रही है? देखिए, जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है,
पहले के कंस्ट्रक्शन में ये सबसे ऊंचा था। आज का जो कंस्ट्रक्शन हो गया, आसपास जितने भी घर हैं, रोड है, वो सब क्या है कि ऊंचे में हो गए हैं। तो जितना भी, और नाली का निकासी, जो पानी का निकासी है, वो उसके हिसाब से अप एंड डाउन के हिसाब से जो निचला क्षेत्र है वहाँ जाएगा ही जाएगा। और जितने भी नालियाँ बनी हुई है, टूटी हुई फूटी हुई है, और हम पब्लिक भी हैं जो इस चीज़ का हम लोग मैनेड वे में देखते हैं क्या कचरा है। जी जी, मैं वही बात कर रहा था कि सामान्य कचरा जो है इसमें सामान्य फेंका कचरा तो ये पब्लिक फेंकता है ना। अगर सिर्फ पानी की बात होती है तो पानी तो कहीं ना कहीं से निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ नाला को ब्लॉकेज मिल जाता है, कुछ ना कुछ फंसना ही फंसना है। जिस तरह की कचरा हम ही लोग आम पब्लिक डालेगा तो ये तो होना ही होना है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से कुछ संदेश देना लोग चाहेंगे? एकदम अपील करेंगे कि इस तरह का मैनेड वे में काम करें। आप घर का कचरा को, जब नगर निगम की व्यवस्था है, उनकी गाड़ी आती है, तो उस हिसाब से अपना कचरा को आप संभाल के रखें और उनको दें जब उनकी गाड़ी आती है तो। बकायदा उसके लिए हमें टैक्स भी भरना पड़ता है कचरा सफाई के लिए, नगर निगम से व्यवस्थित। आप खुद मैनेज नहीं रहेंगे और हम पूरी दोष हम सबको देंगे, प्रशासन को देंगे, व्यवस्था को देंगे, तो गलत बात है। अपनी गलती और अपनी कमी को हम क्यों नहीं देखते हैं? जी वो बिल्कुल सही बात बोली। सबसे बड़ी बात है, मेन कारण है ये सब कचरा होने का कि आम पब्लिक कचरा को है जो संयोजित ढंग से करना चाहिए वो नहीं करता। जागरूकता की कमी कहीं नजर आती है। ये जागरूकता है, फेंकना जागरूकता है। ये समझ में आ रहा है कि घर का कचरा रोड में फेंक दो, नाली में इधर उधर, मतलब अपना घर साफ हो जाए, बाकी दुनिया ये जागरूकता समझ में आती है। और परेशान कौन होता है? आम पब्लिक परेशान होता है। वो पब्लिक में तो खुद भी है ना, अपना घर कचरा साफ रखे हुए है और उसी नाली के पानी में डूब के निकलना पड़ रहा है, उसकी भी मजबूरी है। तो उसको अपनी कमी और गलतियाँ नहीं समझ में आती है। अगर ये हमारा रांची का कचरा है तो रांची का कचरा रांची के लोगों ने फैलाया है ना, जमशेदपुर के लोगों तो नहीं फैलाया है। जी तो ये कौन करेगा सर? ये आम पब्लिक की कमी है। आम पब्लिक की इसको हम कमी तो नहीं, सिविक सेंस की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि ये कह रहे हैं, आम जनता में कहीं ना कहीं जागरूकता की हम तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि जागरूकता अभियान जो है तमाम सरकारें जो बदलती हैं या नगर निगम में लोग हैं वो आते हैं, जागरूकता तमाम तरह की फैलाई जाती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी भारी कमी देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरे रांची शहर के लोगों में सिविक सेंस की कमी देखी जा रही है। और ये वास्तविकता है कि इस तरह के जो माहौल बन रहा है और इस तरह की स्थिति जो पैदा हो रही है पूरे रांची शहर में, कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। और आप देखिए कि इस तरह हर साल ये पूरा जो बिल्डिंग है ये हमेशा हर साल जो है पानी में डूब जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसा उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो व्यवस्था नगर निगम और सरकार के द्वारा दी गई है कहीं ना कहीं उसको हम सुचारू ढंग से चलाने और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए अपनी पहल और अपनी जो सोच है उसको स्वच्छ बनाएं, ताकि जो हमारा कचरा है वो इस सामान्य कचरे या नाली में ना जाए, जिसकी वजह से जो ये परेशानियाँ आती है, गंदगी का माहौल बनता है। फिर हम कहें कि अपना घर का अगर हम कचरा फेंक देते हैं और वो नाली में जाके अगर कहीं रुकता है तो पूरा मोहल्ला परेशान होता है, पूरा शहर परेशान होता है, और जिसका खामियाजा जो है खुद उनको भी झेलना पड़ता है जिनके द्वारा जो ये गंदगी फैलाई गई है। हम बड़े आसानी से लोग जो हैं वो प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, कई बार सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, नगर निगम सही से नहीं काम कर रही है। मेरा सवाल आम जनता से है, मेरी एक अपील है आम जनता से यहाँ की कि यहाँ जो है कचरा और गंदगी जिस तरह से आप फैला रहे हैं, आप इससे आपका घर तो साफ हो जा रहा है लेकिन पूरा शहर जो है वो कहीं ना कहीं गंदा हो जा रहा है। जिस खूबसूरत रांची शहर की हम बात करते हैं और वो गंदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। हम यहाँ की बात करें तो बच्चे जो हैं यहाँ पे, छात्र जो हैं वो फंसे हुए हैं। किन्हीं का अभी एक व्यक्ति बता रहा था छत से कि उनकी गैस खत्म हो गई है, वो गैस ले जाने नहीं जा पा रहे। गाड़ियाँ जो तमाम लगी थी वो बंद पड़ गई हैं, किसी के इंजन में पानी चला गया है, किसी के बैटरी में पानी चला गया है, तो गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इन समस्याओं से अगर निजात पाना है तो हमको और आपको जो है अपना मन स्वच्छ करके, अपनी नीयत स्वच्छ करके एक पहल करनी होगी और अपने आप के, अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ बनाने के लिए एक जो है भविष्य इससे जो है सुधर पाए और भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनको कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियां ना झेलने पड़े। उसके लिए हमको और आपको एक जिम्मेदारी लेनी होगी और एक शपथ लेनी होगी। हमने आपको हरमू नदी की खबर के साथ ये बताया था कि हम मुहिम छेड़ेंगे कि रांची शहर में जब इस तरह की गंदगी की समस्या है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। तो ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। आपके इलाके में जो वीडियो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपके इलाके में अगर इस तरह की समस्या आती है, इस तरह की परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि अभी 3 साल के बाद नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ है, जो तमाम पार्षद हैं वो चुन लिए गए हैं, पूरे के पूरे 53 वार्ड में मेयर जो है वो चुन लिया गया है। तो अब आपको समस्या आती है और आपके पार्षद अगर नहीं सुनते हैं और आपकी समस्या काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और वो
कहें कि हम ठीक नहीं हो पा रही है, तो हम तक आप ज़रूर पहुँचें, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, या हमारे फ़ोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ज़रूर हमें बताएं। हम आपकी खबर को दिखाएंगे और आपके इलाके को स्वच्छ बनाने और आपकी रांची और हमारे रांची शहर को स्वच्छ बनाने में कोशिश जो है वो हमारी कहीं तरफ से चूक नहीं रहेगी। हम कोशिश और प्रयासरत रहेंगे। इसी निवेदन और इसी संदेश के साथ मैं ये आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप देख रहे हैं एयर नाउ, कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हूँ विकास। धन्यवाद।